का है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और एक आपके पास मैक्सिमा मिनिमा। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसमें आपके पास आता है सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन देगा आपको, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। बात आ रही है टेंजेंट की। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है आपके पास। दिस बी द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। किसी भी फंक्शन की कर्व है। इस कर्व के साथ ये कोई लाइन आपके पास, दिस इज टेंजेंट लाइन, दिस इज टेंजेंट लाइन। इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करती है। ये पॉइंट है मेरे पास x1 y1। दिस लाइन टचेज द कर्व एट द पॉइंट x1 y1। अगर किसी कर्व को कोई लाइन टच करेगी तो टेंजेंट लाइन कहलाएगी, और इसके ऊपर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। जो टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल कहलाएगी। तो टेंजेंट से पहले सबसे पहले आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं बात ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की करूं, इस लाइन ऑफ एक्शन के साथ एंगल थीटा आपके पास। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर कर्व है तो dy ओवर dx, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, rate of change of y with respect to x, this is called dy over dx. Rate of change of y with respect to x, that is dy over dx. Slope of the tangent, tangent theta. What is theta? Theta is inclination or एंगल और डायरेक्शन। अगर थीटा गिवन है तो आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट सभी को m से रिप्रेजेंट करेगा। वो m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy ओवर dx, m इज इक्वल टू tan थीटा। या स्लोप ऑफ द टेंजेंट के अंदर कोई पॉइंट दे दे आपको, स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये कोई लाइन सेगमेंट आपके पास P क्या, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो स्लोप ऑफ P क्या, स्लोप ऑफ P क्या इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लाइन सेगमेंट अगर दे रखा है तो उसकी स्लोप निकालेंगे आप, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अगर उस लाइन के x एक्सिस के साथ उसकी डायरेक्शन दे रखी है या एंगल दे रखा है इंक्लिनेशन, तो स्लोप आएगी आपके पास tan थीटा। और अगर कर्व दे रखी है तो उस कर्व का रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड dy ओवर dx। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, this is called slope of the tangent. Slope of the tangent dy over dx. तो सबसे पहले तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में पता हो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी क्या। उसके बाद आती है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट तक तो ठीक है आपके पास, +1 में पढ़ा होगा, इफ two lines be parallel then slopes are equal, slopes are equal, that is m1 is equal to m2. If two lines be parallel then slopes are equal, m1 is equal to m2. And if two lines be perpendicular, if two lines be perpendicular, then
प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। अब यहां बात आ गई, ये टेंजेंट की लाइन है, ये नॉर्मल की लाइन है। इस टेंजेंट की लाइन की स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, दे आर परपेंडिकुलर। देन m2 की स्लोप चाहिए मेरे को, नॉर्मल की स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगी आपके पास, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट की स्लोप होगी उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, नेगेटिव और रेसिप्रोकल वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगी। तो जब भी आपके पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको दे देगा वो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से आप स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट कर देंगे, तो आपके पास वहां से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन कर्व होगा तो dy/dx निकाल लेंगे उसका, वो आपके पास स्लोप आ जाएगी उस टेंजेंट की। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इंक्लिनेशन दे रखा है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर लाइन सेगमेंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, वहां से स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is difference of y coordinate divided by difference of x coordinate। ये कंडीशंस है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है यहां से, अगर ये टेंजेंट देखिए, if the tangent parallel to x एक्सिस, ये टेंजेंट यहां से उठ करके x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ये टेंजेंट यहां से उठ करके, टेंजेंट ये है और यहां से उठ कर यहां आ जाए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कह रहा हूं मैं, ये टेंजेंट है आपके पास, तो ये टेंजेंट उठ करके यहां आ जाए, x एक्सिस के पैरेलल आ जाए। मैंने लिखा है इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इंप्लाइज थीटा आपके पास 0 हो गया, इसका मतलब थीटा 0 हो गया। और अगर थीटा 0 है तो देयरफॉर m इज इक्वल टू टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज m, इसका मतलब m का मतलब है dy/dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। n 0 0 होता है। तो जब भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसकी स्लोप 0 के इक्वल होगी। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y वो कह देगा फाइंड द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, कर्व दे देगा आपको टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। उस गिवन कर्व का dy/dx निकाल लें और उस dy/dx को निकाल करके उसको 0 को इक्वल पुट कर दें, वहां से आपके पास x या y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको गिवन कर्व में पुट कर देंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy/dx 0 होगा आपके पास, दैट इज थीटा आपके पास 0 हो जाएगा। और दूसरा केस है इसी के अंदर, इफ द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस और perpendicular to x axis, this implies theta is 90 degree। देख लिया, ये टेंजेंट है आपके पास, ये टेंजेंट लाइन है, उसने बोला टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे हो जाए y एक्सिस के पैरेलल दिस, ये, या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो जाए। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। और यहां से आपके पास आएगा m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 और उसको लिखेंगे आप साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है। m का मतलब आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। तो यहां से क्या रिजल्ट बना आपके पास, यहां से देयरफॉर रिजल्ट बना आपके पास dx अपॉन dy is equal to 0, dx upon dy is equal to 0।
इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन थीटा इज 90 डिग्री और 1090 डॉट डिफाइंड होता है उसको 1/0 लिख ले आप, तो dy over dx हो जाएगा 10, तो यहाँ से हो गया dx upon dy इज इक्वल टू 0। जब भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। ये तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। टेंजेंट नॉर्मल के अंदर कोई भी कर्व होगी, उस कर्व को कोई लाइन टच कर रही है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने बताया आपको स्लोप होती है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप को हम लिखते हैं एम से। एम होता है tan थीटा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy over dx होता है। तो स्लोप होगी m इज इक्वल टू dy over dx इज इक्वल टू tan थीटा। वो नेचर क्या है आपके पास, इंक्लिनेशन है तो tan थीटा होगा, कर्व है तो dy over dx होगा, और लाइन सेगमेंट है तो आपके पास y2 - y1 और x2 - x1 होगा। उसके बाद हमने बताया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती है, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है, ये भी आपने पढ़ा है। अब ये टेंजेंट की लाइन है और इस टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन अगर आती है वो परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल कहलाती है। तो मैंने सेकंड केस बताया इफ टेंजेंट पैरेलल, ये टेंजेंट यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ऐसे था और यहाँ आ जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो थीटा 0 हो गया और tan 0 0 होता है आपके पास, tan 0 0, तो dy dx आपके पास 0 हो गया। एंड इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट यहाँ से उठ करके ऐसे आ जाए आपके पास तो y एक्सिस के पैरेलल हो गया, और y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री हो गया, और tan 90 नॉट डिफाइंड है 1/0 लिखते हैं, तो वहां से dx upon dy 0 होगा। तो यहाँ भी पॉइंट पूछेगा आपसे, फाइंड द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी पैरेलल टू y एक्सिस बोले या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोले तो आप उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, या dx upon dy है तो वहां से आप डायरेक्ट dx upon dy निकाल लेना। और ये दोनों केसेस वो पूछेगा इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, कर्व दे देगा इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर, इलिप्स दे देगा, पैराबोला दे देगा, हाइपरबोला दे देगा, वो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर ही आते हैं, या लाइन की इक्वेशन दे देगा x upon a plus y upon b इक्वल टू 1, या जनरल इक्वेशन देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सर्कल की इक्वेशन दे देगा। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन की कर्व है, और इम्प्लिसिट फंक्शन की कर्व के अंदर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और वहां से dy dx निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से कंडीशन उठा लेंगे। तो ये तो टेंजेंट नॉर्मल की बेसिक बातें जो हमने आपको बताई। उसके बाद आता है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखिए क्वेश्चन का कोरिलेट करेंगे आप आर्टिकल के साथ तो जल्दी समझ में आएगा। पूरे का पूरा आर्टिकल +1 में था हमारे पास। वो कह रहा है कि टू फाइंड, क्या फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड इक्वेशन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y इज इक्वल टू fx। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, और पॉइंट क्या आपके पास, पॉइंट है x1 y1, एट ए गिवन पॉइंट x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। उसके लिए एक कर्व देगा और एक पॉइंट देगा। जब भी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करवाएगा उसके लिए आपके पास दो ही कंसेप्ट होंगे, गिवन कर्व श्योर होगी, कर्व की नेचर कोई भी हो सकती है आपके पास, और या तो पॉइंट देगा या फिर कंडीशन देगा। कंडीशन मतलब टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व,
if the curve cuts the x axis, if the curve cuts the y axis, or the curve cuts the x axis at a point 2, at a point -1, इसका मतलब कंडीशन है वो, अगर कर्व x एक्सिस को काटेगी, जो टेंजेंट कर्व है x एक्सिस को काटेगी तो y 0 होगा, अगर ये कर्व y एक्सिस को काटेगी तो x 0 होगा। कोई भी गिवन कर्व अगर x एक्सिस को काट रही है, गिवन कर्व x एक्सिस को काट रही है तो यहां पे y 0 है, और अगर गिवन कर्व y एक्सिस को काट रही है तो x 0 है, राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले कर्व की स्लोप निकालें। फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx, कर्व की स्लोप निकालें, जो कर्व दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर दें और वहां से क्या मिलेगा आपको, dy ओवर dx मिल जाएगा। कर्व का डिफरेंशिएशन, जब भी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करवाएगा सबसे पहले आपने उस कर्व का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड dy ओवर dx, और dy ओवर dx एट गिवन पॉइंट, उसके बाद dy ओवर dx जो निकालना है वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालना है कि इस पॉइंट के ऊपर इसका dy ओवर dx ये होगा, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1, जो dy ओवर dx आएगा राइट हैंड साइड में उसमें x की जगह x1 और y की जगह y1। फिर आपने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a given point, और गिवन पॉइंट था x1 y1, और उस लाइन की स्लोप दे रखी थी तो आप लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको आप कहते थे 1 पॉइंट फॉर्म, इसको आप कहते थे 1 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप दे रखी है, और वो लाइन कहां से पास होती है, पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। इस तरह की कंडीशन थी आपके पास, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये एंगल आपके पास थीटा, उसकी स्लोप दे रखी है, और ये लाइन, ये एक पॉइंट था pxy, और ये लाइन पास होती है इस पॉइंट से q ऑफ x1 y1, तो ये लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m की वैल्यू है मेरे पास, m की वैल्यू ये रही मेरे पास, dy ओवर dx, जो कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे वो आपके पास m ही कहलाएगा, स्लोप को आप m ही कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हुआ y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx at x1 y1 of x minus x1. This is called equation of the tangent at the given point. 1 point form अगर याद है आपको तो कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। 1 point form, इस लाइन की इक्वेशन at this point वो आपके पास ये होगी। इसका मतलब क्या क्या चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, एक कर्व चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, या एक कर्व चाहिए या फिर कोई कंडीशन चाहिए, उस कर्व की कंडीशन कि कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है किसी गिवन पॉइंट के ऊपर, या कर्व पैरेलल एक्स एक्सिस के, या कर्व पैरेलल वाई एक्सिस के, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो टेंजेंट की जब भी कर्व देगा वहां से आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे dy ओवर dx, और dy ओवर dx उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंडीशन है उसके ऊपर, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, उसको आप m कहते हैं, और 1 पॉइंट फॉर्म के अंदर m की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट आएगा, वो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो देखनी है आपने। उसके लिए कर्व, ये कर्व देगा y इक्वल टू fx, कोई कर्व दे रखी है और एक पॉइंट दे देगा। ये तो हम जनरल केस लेके चले, लेकिन पॉइंट ना दे करके कोई कंडीशन भी दे सकता है। जो कर्व देगा उसका डिफरेंशिएशन निकाल ले, उसका डिफरेंशिएशन एट द गिवन पॉइंट, उसकी वैल्यू पुट कर दे, x1 y1 आपको देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
अब बात आती है इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्लोप का ही फर्क है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at a given point x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिर्फ फर्क पड़ेगा स्लोप के ऊपर। जो टेंजेंट की स्लोप है उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल स्लोप की नॉर्मल की स्लोप कर रहे हैं आप, तो आपके पास आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy over dx at x1 y1 into x minus x1। मैथ कर रहे हैं, ये y माइनस y1 टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल के y माइनस y1। ये जो dy और dx का इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रेसिप्रोकल होता है और माइनस साइन। जो टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ द नॉर्मल ले ले आप और उसको पुट कर दें, कोई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाए, क्योंकि बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप लिखते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मेरे को m2 की स्लोप चाहिए, m2 है नॉर्मल की स्लोप हो गई मेरे पास -1 अपॉन m1, और m1 किसकी स्लोप है? m1 है टेंजेंट की स्लोप। तो जब भी नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी। ये दो बातें आप सभी को बिल्कुल क्लियर पता हो कि जब भी कर्व देगा तो वहां से टेंजेंट की स्लोप निकलेगी, जो टेंजेंट की स्लोप आई है उसका उल्टा और माइनस साइन वो नॉर्मल की स्लोप होगी। ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहां से दो बातें और निकल के आ गई। उससे पहले दो बातें हमने बताई, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो क्या कंडीशन है, जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो क्या कंडीशन है, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट एंड इक्वेशन नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। उसके बाद है मेरे पास कंडीशन इफ द टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन, इफ द टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन, if the tangent to the curve, उस कर्व का टेंजेंट, the tangent to the curve parallel to the line, parallel to the given line, tangent parallel to the given line। तो टेंजेंट टू द कर्व की स्लोप, इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और लाइन आपके पास ax प्लस by इज इक्वल टू सी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx होगा, स्लोप ऑफ द लाइन आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपके पास +1 में आया था, किसी लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 b, both the m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कोफिशिएंट ऑफ y है विद माइनस साइन। इसको इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको इस फॉर्म में ले जाए तो मेरे पास आएगा by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को यूनिटी किया तो मेरे पास आ गया माइनस का a अपॉन b ऑफ x माइनस c अपॉन। अब इसको और इसको कंपेयर करें, y m, ये m इंटू एक्स, ये रहा x प्लस c, ये c रहा, तो ये स्लोप क्या है माइनस a अपॉन b। इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ द
गिवन लाइन आ जाएगी आपके पास। उसने लिखा कि टेंजेंट टू द गिवन कर्व पैरेलल टू द गिवन लाइन देन स्लोप्स आर इक्वल। कौन कौन सी स्लोप? टेंजेंट की स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप जो कर्व आएगी y इक्वल टू fx उसकी स्लोप डिवाइड x निकाल लेंगे, और जो लाइन है उसकी स्लोप ये रही आपके पास, उन दोनों को इक्वल पुट कर दे बिकॉज दे आर पैरेलल। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, टेंजेंट और गिवन लाइन अगर दोनों ही पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होगी आपके पास? इक्वल होगी। और अगर दूसरा केस है, इफ टेंजेंट टू द कर्व perpendicular to the given line, perpendicular to the given line, tangent to the curve perpendicular to the given line, tangent to the curve perpendicular to the given line. This implies slope of tangent into slope of given line is equal to -1. स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कर्व की स्लोप है वो, और जो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन है, दोनों की प्रोडक्ट, उसको आप जनरली ये लिखते हैं m1 into m2 is equal to -1 because they are perpendicular। दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दो लाइंस के अंदर एक तो टेंजेंट की लाइन हो गई और एक गिवन लाइन हो गई। ये अगर दोनों पैरेलल है तो आपके पास ये कंडीशन होगी m1 is equal to m2, और अगर टेंजेंट टू द गिवन कर्व परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है तो उसके अंदर आपके पास m1 into m2 is equal to -1 होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है टेंजेंट नॉर्मल के, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है मेरे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व ऑफ टू कर्व, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व आपके पास y इक्वल टू fx, उसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और y इक्वल टू gx, उन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है आपके पास उसके साथ। एक टेंजेंट तो ये हो गया आपके पास, दिस फर्स्ट कर्व y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, और दूसरा कर लिया y इक्वल टू gx, y इक्वल टू gx, y इज इक्वल टू gx। ये y इज इक्वल टू gx की कर्व है। दिस थीटा बी द एंगल बिटवीन टू कर्व, दिस बी द बिटवीन टू कर्व, ये थीटा आपके पास, दिस बी द थीटा, ये लाइन यहां से आएगी थोड़ा सा, तो ये एंगल बनेगा आपके पास, दिस बी द थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। आपको क्या गिवन है? टू कर्व, एक कर्व है y इज इक्वल टू fx, दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू gx, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। दोनों कर्व का जो कॉमन है आपके पास, जो कॉमन इंटरसेक्शन है, उन दोनों के बीच का ये एंगल है आपके पास। ऐसे देखें आप, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, दिस एंगल, अगर हम ऐसे करते हैं, ये कॉमन टेंजेंट है, तो यहां से जो कॉमन बनेगा आपके पास ये एंगल थीटा कहलाएगा, दिस एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। इस तरह से आप देख सकते हैं। दो कर्व है आपके पास fx और gx, इनका कॉमन टेंजेंट हो गया आपके पास, कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस लाइन, दिस कर्व एंड दिस कर्व, उसके बीच का एंगल ये एंगल है आपके पास, दिस एंगल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट कर्व की स्लोप आएगी dy ओवर dx, ये फर्स्ट कर्व की स्लोप है, इसको m1 कह देते हैं, और ये सेकंड कर्व की स्लोप है dy ओवर dx ऑफ द सेकंड कर्व,
उसको M2 कह देते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व टेंजेंट टू द कर्व tan थीटा ग्रेडियंट इज इक्वल टू M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2 और M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। किसी को भी पहले लिख ले, किसी को बाद में लिख ले। tan थीटा जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। M1 माइनस M2 कहे आप या M2 माइनस M1 कहे, बोथ आर करेक्ट। M1 फर्स्ट कर्व की स्लोप होगी, M2 सेकंड कर्व की स्लोप होगी। इसका मतलब जब भी आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व मांगेगा, उसके लिए नेसेसिटी है मेरे पास कि फर्स्ट कर्व का dy dx निकालूं और सेकंड कर्व का dy dx निकालूं, लेकिन उसके लिए पॉइंट चाहिए, मेरे को पॉइंट चाहिए। फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व, इन दोनों को सोल्व करें और वहां से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें कि दोनों कर्व किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा आपके पास dy over dx, y is equal to fx and y is equal to gx। वहां से x और y की वैल्यू निकालें, वो पॉइंट निकलेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा आपके पास। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कंडीशन हम फॉलो कर लेंगे। dy dx एट द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो dy over dx एट जो पॉइंट आएगा आपके पास, dy over dx जो पॉइंट आएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व निकालेगा, पहले दोनों कर्व को सोल्व करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से एक पॉइंट आएगा। जो पॉइंट आ जाएगा तो फर्स्ट कर्व का dy dx निकालेंगे। फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन एट द गिवन पॉइंट, वो आपके पास M1 फर्स्ट कर्व की स्लोप आ जाएगी, और सेकंड कर्व का dy dx एट द गिवन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो गिवन पॉइंट है, वो M2 आ जाएगा। उनकी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये एंगल आ जाएगा। अब यहां से दो रिजल्ट्स हैं, दोनों पे फोकस करें। फर्स्ट रिजल्ट, इफ द कर्व कट ऑर्थोगोनली और परपेंडिकुलर, this implies M1 into M2 is equal to -1, और मैं कह सकता हूं 1 प्लस M1 M2 is equal to 0। चॉइस आपकी क्या कहना चाहते हो? अगर दोनों कर्व कट ऑर्थोगोनली है तो थीटा 90 डिग्री है भाई, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस M1 M2 0 होगा। If the curve cut orthogonally or perpendicular, then theta is 90 degree. This implies theta is equal to 90 degree, and this implies tangent 90 is equal to this. और जब मैं यहाँ वाला पॉइंट 0 लिखूंगा this, तो इसको इससे मल्टीप्लाई का 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई का तो 1 हो गया, तो 1 प्लस M1 M2 is equal to 0, यही लिखा है मैंने। If the curve cut orthogonally or perpendicular or right angle, परपेंडिकुलर और राइट एंगल। और सेकेंड है मेरे पास, इफ द कर्व टच ईच अदर, दिस इंप्लाइज थीटा 0 होगा, और दिस इंप्लाइज M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों की स्लोप बराबर आएगी। तो वो कहता है आपके पास शो दैट द कर्व टच ईच अदर, तो tan थीटा 0 आना चाहिए आपके पास। फर्स्ट कर्व की स्लोप और सेकंड कर्व की स्लोप इक्वल आनी चाहिए, M1 इज इक्वल टू M2। और इफ द कर्व कट ऑर्थोगोनली तो थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा, तो वहां से M1 इंटू M2 फर्स्ट कर्व की स्लोप और सेकंड कर्व की स्लोप दोनों की प्रोडक्ट -1 आनी चाहिए। ये कंसेप्ट आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर इन दोनों बातों के ऊपर जरूर जाता है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व, और इफ द कर्व कट ऑर्थोगोनली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k और फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये बेसिक आर्टिकल्स जो है मैंने बताए हैं, इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं टेंजेंट नॉर्मल में।
सबसे पहले मैंने बताया आपको टेंजेंट और नॉर्मल, स्लोप क्या होती है, टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा आपके पास। नेक्स्ट हमने बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी बाई डी जीरो होगा, जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डी एक्स ओवर डी वाई जीरो होगा, क्योंकि वहां थीटा जीरो होगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो थीटा जीरो, tan जीरो जीरो, एंड थीटा परपेंडिकुलर है तो tan 90 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, उस केस में dx अपॉन dy जीरो होगा, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। नेक्स्ट हमने बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट, तो कर्व देगा आपको एक पॉइंट दे देगा, या फिर कर्व देगा और कोई कंडीशन दे देगा। नॉर्मल की इक्वेशन है जो टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। इफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो वहां से m1 इक्वल टू m2 स्लोप इक्वल होती है आपके पास, m1 कर्व की स्लोप होगी और m2 आपके पास लाइन की स्लोप होगी। इसी तरह से हमने बताया आपको टेंजेंट इफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो वहां पे दोनों की स्लोप निकालेंगे, कर्व की स्लोप डी बाई डी एक्स और लाइन की स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दोनों की प्रोडक्ट -1 रख करके और वहां से कंडीशन आ जाएगी, आपके पास वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और नेक्स्ट बताया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू गिवन कर्व, उन दोनों कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो tan थीटा फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व, दोनों कर्व का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि किस पॉइंट के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज एक्स और वाई की वैल्यू, जो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वहां से फर्स्ट कर्व का डिवाइड एक्स निकाले एट द गिवन पॉइंट और सेकंड कर्व का डिवाइड एक्स निकाले एट द गिवन पॉइंट, वहां से m1 और m2 आ जाएगा आपके पास, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 विद मॉडुलस। अगर दोनों कर्व टच करती हैं एक दूसरे के साथ तो थीटा जीरो आना चाहिए। इफ द कर्व टच ईच अदर देन, कई बार पूछ लेता शो दैट द गिवन कर्व टच ईच अदर, इसका मतलब tan थीटा जीरो आएगा, दैट इज फर्स्ट कर्व की स्लोप और सेकंड कर्व की स्लोप सेम होगी, m1 इक्वल टू m2। अगर वो कहता है बोथ द कर्व कट ऑर्थोगोनली और द कर्व कट एट राइट एंगल, देन tan थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड आएगा, 90 डिग्री कट एट राइट एंगल, तो वहां से 1 अपॉन जीरो या फिर दोनों कर्व की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आएगी। तो ये बेसिक आर्टिकल्स टेंजेंट और नॉर्मल, किसी भी कर्व को टच अगर किसी पॉइंट पे वो लाइन करती है तो उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं, और वहां से ये कंडीशंस आपके पास चली जाएंगी एज इट इज। देखिए इफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x की 4 3x की 4 माइनस 4x, ये गिवन कर्व है, देन फाइंड द स्लोप, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 4, स्लोप एट x इज इक्वल टू 4। देखिए जब स्लोप की बात कहता है वो तो dy dx है आपके पास, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पहले यहाँ पुट करें और पॉइंट निकाले आप, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट है, तो एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 मेरे पास y आ गया 3, 4 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 4, x वैल्यू 4 पुट कर दो तो हो गया 3 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, यहां से 4 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास हो गया 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो गया 4 की स्क्वायर और यहां से हो गया 48 और माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, ये हो गया 47 इंटू 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाई। तो पॉइंट क्या है आपके पास, मेरे पास पॉइंट आ गया x है 4 और y में लिख देता हूँ 47 इंटू 16, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट आया, जब भी कर्व की स्लोप निकलवाए एट वन पॉइंट, उस पॉइंट को गिवन कर्व में पुट करें पहले, वहां से y का कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब इस फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से आ गया dy/dx, वो हो गया 3, पावर बाहर 1 पावर लेस, माइनस 4 पावर बाहर 1 पावर लेस। तो ये हो गया मेरे पास 12x³ और माइनस का 4 x0। अब मेरे को चाहिए स्लोप, तो स्लोप एट पॉइंट 4 और 47 into 16 इज इक्वल टू dy/dx एट 4 and 47 into 16। राइट हैंड साइड में सिर्फ x है आपके पास, x की वैल्यू 4 पुट करनी है आपने, तो आपके पास क्या होगा 12 into 4 का क्यूब और माइनस का 4। x की जगह 4 पुट करना है, x की वैल्यू 4 आपके पास, कर्व में पुट की तो मेरे पास आ गया 12 into 64 माइनस 4। इसको सोल्व कर ले आपके पास, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी एट द गिवन पॉइंट। जो कर्व दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन कर लें, वहां से dy/dx आते ही आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी। पॉइंट अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो कोई कंडीशन देगा, कंडीशन दी कि x इक्वल टू 4, तो y निकाले आप, और y कहां से आएगा, गिवन कर्व में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, ये कर्व है। y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा। देन फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करने से पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले हम नेचर ऑफ द कर्व देखेंगे, व्हाट इज x, व्हाट इज y। x विद द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास आएगा dx/d थीटा, 1 का 0 माइनस a एज इट इज, साइन का हो गया cos थीटा, इसका 0 माइनस साइन एज इट इज, a साइन का हो गया cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy/d थीटा, b मल्टीप्लाई एज इट इज, पावर बाहर फंक्शन एज इट इज 1 पावर लेस, ये तो हो गया cos का। अब इस पावर को भूल जाए आप, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो मेरे पास आ गया माइनस का 2b cos थीटा साइन थीटा, ये आया मेरे पास dy/d थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मेरे को चाहिए dy/dx, स्लोप चाहिए dy/dx, और इसको कहता हूं मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो हो गया आपके पास dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन होगा तो हम यही निकालते हैं, dy/d थीटा डिवाइड बाई dx/d थीटा। dy/d थीटा कितना है, माइनस 2b cos थीटा और साइन थीटा, dx/d थीटा कितना है, माइनस a cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे पास आ गया 2b/a साइन थीटा। This is slope of the tangent dy/dx. तो dy/dx at theta, dy/dx at theta is equal to pi by 2। तो यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 2 रखते हैं, तो हो गया 2b/a साइन पाई बाई 2, और साइन 91 होता है, तो ये 2b/a आया। ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगी, Therefore, slope of normal हमने बताया था आपको, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया आपके पास माइनस 1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास 2b/a, न्यूमरेटर में चला गया,
तो आपके पास क्या आया माइनस ए अपॉन, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगी, ये आंसर वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने से पहले क्या फाइंड आउट करें हम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नेचर ऑफ द फंक्शन चेक कर ले आप, पैरामेट्रिक फंक्शन है तो dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगी। ये आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल के केस से ये कंडीशन आप फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से। तो स्लोप निकालने के बात बताई मैंने 1 मार्क्स के अंदर। उसके बाद चलिए आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी बुक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर रही है आपने, determine the point on the curve, point on the curve, कर्व देखना क्या है, find a point on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0 at which tangents are parallel to x-axis. Tangents are parallel to x-axis. Point on the curve, point का मतलब है x और y, ये निकालना है। पॉइंट का मतलब ये है, कर्व ये है, कर्व की नेचर देख ले, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कर्व इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब पता हो, इफ tangent parallel to x-axis, this implies थीटा 0 है और tan 0 0 होता है, इसका मतलब dy over dx 0 होगा। इसका मतलब ये होगा dy over dx is equal to 0। और अगर dy over dx 0 है क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x-axis है तो dy dx इसका कर्व निकाल लें, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो गया d over dx of x square plus d over dx of y square minus 2d over dx of x minus d over dx of 3 is equal to 0। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, x का 1 आ गया, प्लस 2y, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, माइनस का 2x का 1 और इसका 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया 2x प्लस 2y dy ओवर dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशिएशन आया। यहाँ से dy dx की वैल्यू निकाल लें तो 2y dy ओवर dx को यही रखें और उसको लिख दें 2 माइनस 2x। dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लें आप, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y। 2 कॉमन चला गया तो मेरे पास ये dy ओवर dx आया, dy ओवर dx 1 माइनस x अपॉन y। लेकिन आपने कहा कि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल तो थीटा 0 है और थीटा का मतलब हो गया dy dx 0 tan थीटा। dy dx की वैल्यू 0 रखो, dy dx की वैल्यू ये है तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। इसकी जगह ये वैल्यू रख दें तो यहाँ से आ गया 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आई मेरे पास। x 1 तो आ गया लेकिन y चाहिए मेरे को, तो y की वैल्यू निकालने के कर्व में पुट कराया, इसको नंबर 1 कहेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x की जगह 1 रखे, x की जगह 1 रखे तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई आ गया प्लस माइनस 2। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या है, मेरे पास पॉइंट्स आया x1 है तो y मेरे पास 2 है, x1 है y मेरे पास माइनस 2 है। ये पॉइंट्स होंगे ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy ओवर dx 0 होगा। तो dy dx का मतलब है उस गिवन कर्व का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x और वहां से dy dx निकाल लें। और कंडीशन है कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब tan थीटा tan m m इज इक्वल टू dy dx। dy dx की वैल्यू 0 रखी तो dy dx आपके पास 4 माइनस एक्स अपन वाई, वहां से x की वैल्यू आ गई। x की जो वैल्यू आएगी उसको हमेशा कर्व में पुट करना है ऑलवेज, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट आ जाएगा। यहां तक आप करें। इवनिंग क्लासेस में ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करवा देंगे और यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें।